हाय हेलो सलाम दोस्तों। जो भोपाल में आज तक नहीं हुआ वो पहली बार होने वाला था, क्योंकि था ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट। भोपाल में ये फर्स्ट टाइम हो रहा था, जिसके इनॉग्रल में आ रहे थे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, बहुत सारे फॉरेन डेलीगेट्स एंड साथ ही बहुत सारे डिग्नेटरीज भी थे। ये मेरा फर्स्ट डे का कुछ इस तरह एक्सपीरियंस था जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इस जीआईएस को अटेंड करने के लिए मैं भी घर से निकल गई थी, बट दोस्तों यहाँ ट्रैफिक जैम देखकर लग रहा है कि आज का इवेंट कितना बड़ा होने वाला है। हर तरफ लोग और गाड़ियों की लाइन लगी हुई है। सब आगे बढ़े तो हमें कुछ देखने के लिए मिलता है, इतना यूनिक सा वेलकम। दोस्तों देखिए, गोंड ट्राइब का ट्रेडिशनल स्वागत, यह एक बहुत ही खास और रोचक अनुभव है। इनकी संस्कृति और पारंपरिक डांस देखने लायक है। हमारा तो वेलकम हो गया था, मगर हम मोदी जी का भी स्वागत कर रहे हैं अपनी प्राचीन परंपरा के साथ। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, माटी कला जोन आता है। यहाँ लोकल आर्टिजन्स अपनी हाथों से बनी मिट्टी की कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। ये कला हमारी विरासत का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। फिर भी यहाँ पे जाम खत्म नहीं हो रहा था, इतना ज्यादा ट्रैफिक हो रहा था क्योंकि इतनी ज्यादा पब्लिक इस इवेंट में आ रही थी। हम सब आगे आगे एक एक करके बढ़ते हुए निकल रहे थे और हमको जाना था गेट नंबर 1 में, बट अभी हम बहुत ज्यादा पीछे थे। और सच में गाइस, यह इवेंट बहुत बड़ा था। अलग अलग प्रोडक्ट्स के अलग अलग स्टॉल्स अलग अलग जोन में लगे हुए थे। मुझे जाना था गेट नंबर 1 में और मैं फाइनली गेट नंबर 1 में इंटर कर चुकी थी। और जैसे ही मैं गेट के अंदर पहुंची, मैंने यहाँ देखा कि यहाँ का सुरक्षा इंतजाम काफी सख्त है, लेकिन उत्साह और एनर्जी अपनी जगह है। और जैसे ही मैं आगे बढ़ी, देखा यहाँ पे बड़े बड़े जर्नलिस्ट और मीडिया प्रोफेशनल मिले। सबके मन में एक ही सवाल है, मोदी जी का आज का क्या मैसेज होगा, क्या होगा जीआईएस के अंदर मोदी जी का मैसेज। और हर जगह सिर्फ मोदी जी मोदी जी मोदी जी की ही चर्चा हो रही थी। फिर मीडिया के साथ में मैंने भी एक छोटी सी बाइट दी कि आज का फाइनली क्या होगा, मोदी जी का जवाब, मोदी जी का क्वेश्चन और हमें क्या जानकारी मिलती है जीआईएस के अंदर। और फाइनली ये बाइट मेरी कंप्लीट होती है। इतना अच्छा डेकोरेशन था यहाँ पे, अलग अलग कंट्री के फ्लैग्स लगा करके बहुत ही अच्छे से माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि आप अपने विचारों से हमें लाभान्वित करें। प्रधानमंत्री जी हमारा मार्गदर्शन करें। मोदी जी की इस स्पीच में हमें 18 पॉलिसीज के बारे में पता चला। इसकी जानकारी हम सबको मिली कि आज ही ये पॉलिसीज लॉन्च की गई यहाँ पर। के शब्दों से यह तो साफ था कि यह सिर्फ एक इवेंट नहीं, बल्कि भारत के भविष्य का दर्पण है। मोदी जी की स्पीच के बाद सभी भागते हुए जाते हैं लंच की ओर, क्योंकि बहुत ज्यादा भूख लग चुकी थी। और यहाँ पे लंच जोन अलग अलग था। यहाँ देखने के लिए मिलता है कि हमारे बहुत सारे डेलीगेट एंजॉय कर रहे हैं ट्रेडिशनल इंडियन खाने को। इंटरनेशनल गेस्ट भी है, यहाँ की वैरायटी और स्वाद की तारीफ कर रहे थे गाइस। और आफ्टर लंच मेरी एक छोटी सी बाइट थी जनसंपर्क न्यूज वालों के साथ में, जिसमें मोदी जी ने क्या कहा, उस स्पीच से आप क्या समझते हैं इसके बारे में। लंच और न्यूज बाइट के बाद हम सब पहुंचे वीआईपी लॉन्ज में, जहां पर हमने अपनी मीटिंग को कंटिन्यू रखा। और यहाँ पर फिर मैं अलग अलग कंट्री के डेलीगेशन से मिली, जिन्होंने अपनी बातों पे सिर्फ यही बोला कि क्या उनका प्रोडक्ट है, कैसे उसको एक्सपोर्ट करना चाहिए, उस पर कैसे वर्क करना चाहिए और कैसा होना चाहिए कि हमारा जो बिजनेस है वो ग्रोथ करे, हमको अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिले यहाँ पर। एंड एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ इन ट्रेड, टेक्नोलॉजी एंड कल्चर। देन आफ्टर जर्मनी से आई आईजीएफवी कंपनी भारत के मार्केट को एक्सप्लोर कर रही है, क्योंकि उसका कैप्रिसन जो ब्रांड है, जो एक पॉजिटिव साइन है ग्लोबल पार्टनरशिप के लिए। तो फाइनली गाइस, जर्मनी से आए इस जूस को हम सब अपने अपने मस्ती के मूड में बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा टेस्ट में बेहतर था। इसको ऑल एज ग्रुप पी सकता है, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है हम सब के लिए। नो शुगर था और बहुत ही अच्छा था, टेस्ट में बेस्ट था बोलो तो। और हम फिर मिलते हैं जापानीज कंपनी जेट्रो के डायरेक्टर से, जिनसे मिल करके मुझे अच्छा लगा, क्योंकि ये इंडिया और जापान के हिस्से को मजबूत बनाने के लिए काम कर रहे हैं। और जीआईएस की सबसे खास बात थी कि जो हम सबको पानी मिला था पीने के लिए, वो 200 रुपीज था, क्योंकि हम सबको मिनरल वाटर मिला था। ये बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने बहुत पैसा खर्च किया है जीआईएस के लिए, तो इसका कुछ तो हमें परिणाम मिलना चाहिए। तो दोस्तों, ये था आज का दिन, एक जबरदस्त एक्सपीरियंस, जिसमें हमने देखा कि कैसे भारत और विश्व के बीच नया संबंध बन रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये नए युग